ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। लिखिए, संविधान वह है जिसमें राज्य के सभी अंगों का वर्णन हो, सभी अंगों का वर्णन हो, नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों का वर्णन हो, सरकार के संप्रभु शक्ति का वर्णन हो, सरकार के संप्रभु शक्ति का वर्णन हो, अर्थात किस तरीके से देश का प्रशासन चलेगा, इन सब का उसमें वर्णन हो। किस तरीके से देश का प्रशासन चलेगा, इन सब का उसमें वर्णन हो। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। संविधान में लिखी गई उपरोक्त, आप संविधानवाद वाला बता रहे हैं, संविधान में लिखी गई उपरोक्त सारी बातें संविधान में लिखी गई उपरोक्त सारी बातें यदि कार्य रूप में वास्तविक धरातल पर लागू होती हैं, कार्य रूप में वास्तविक धरातल पर लागू होती हैं, तो इसे संविधानवाद कहते हैं। इसे संविधानवाद कहते हैं। देखिए, एक इलस्ट्रेशंस आपको बता देते हैं। इलस्ट्रेशंस आपको बता दें, झुग्गी झोपड़ी बना करके एक गरीब महिला रह रही है, उसमें उसके बच्चे रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। उसका बच्चा ऐसे सड़क पर टहलने गया, अब पुलिस कमिश्नर की गाड़ी उसको रौंदते हुए चली गई सड़क पे। महिला गई पुलिस ऑफिस में कि हमको कंपनसेशन दीजिए, पुलिस कमिश्नर की गाड़ी से हमारा बच्चा मरा, वो लोग मार के उसको भगा दिए। बस यहीं तक उसका पावर है, इसके बाद न्यायालय तो जा नहीं पाएगी। जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं सड़े, वो कहाँ न्यायालय जा पाएगी। अब न्यायालय में जाती तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्षतिपूर्ति उसके आधार पर मिलता उसको, लेकिन उसके पास पैसा नहीं, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आर्टिकल 21, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन वहां जा नहीं सकती। अगर वहां जा नहीं सकती, जबकि उसको मिलना चाहिए, यही संविधानवाद नहीं है। जबकि संविधान कह रहा है प्राण की स्वतंत्रता उसकी है। गलत तरीके से ड्राइविंग करते हुए आप चढ़ाकर मार दिए, वही सलमान वाली ले ली ना, पटरी पे चढ़ा दिया गाड़ी। अब एक तीसरा आदमी आता है, उस महिला से कहता है बहन तेरे बच्चे को मैं न्याय दिलाऊंगा। गया न्यायालय में, न्यायालय का हु आर यू, आप कैसे आ गए। अब बेचारा फंस गए, कैसे आ गए साहब, हम आए हैं। नहीं, आप नहीं आ सकते, उसी महिला को आना पड़ेगा। फिर आई PIL। अगर PIL ना आती तो फिर संविधानवाद ना होता। समझ गए कहानी। कितने गरीब वंचित, जैसे पूरे मेले में काम करने वाले हैं, इनकी मजदूरी मान लीजिए 300 रुपए है,
सारे ठेकेदार उसमें से इनको 250 दे रहे हैं। वो गरीब चिल्ला तो रहे लेकिन जाए कहाँ, कहाँ जाए, हाई कोर्ट जाए, कहाँ जाए, वो जनबे नहीं कहते हाई कोर्ट है, अनपढ़ गंवार हैं, उनको पता ही नहीं हाई कोर्ट कहाँ क्या है। एक तीसरा मसीहा आगे खड़ा होकर के जा रहा हाई कोर्ट सारे ठेकेदारों के मजदूरों की तरफ से। ये संविधानवाद। भारत में एशियाड हुआ था दिल्ली में 1982 के पहले, 1982 में जाकर हुआ था। तो वहां एशियाड में 2-2 रुपए काट ले रहा था ठेकेदार। उस 2 रुपए काटने की वजह से एक आदमी गया, सभी मजदूरों की तरफ से गया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया उसका केस, भाई गलत है। ये है संविधानवाद। अगर पीआईएल में उसकी नहीं सुनी जाती तो संविधानवाद नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीजन जान लीजिए। नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है सभी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय ही नहीं, निःशुल्क न्याय की बात की गई है ना 39A। तो कहाँ न्याय मिल रहा है? भारतीय संविधान के प्रियम्बुल में न्याय की बात की गई, तो कहाँ न्याय मिल रहा है? तो संविधान में रखे तो है, बाहर तो मिल ही नहीं रहा है। इसी को कहते हैं संविधान। इसमें दिसंबर है, नवंबर दिसंबर में गेहूं की बुआई, चने की बुआई हो रही, सब ब्लॉक में बीज आया है। मिल किसको रहा है? किसी को नहीं मिल रहा। मिल रहा उन्हीं को जो रोज ब्लॉक पे जाते हैं, गांव की मुखबिरी करते हैं, उनको दे देते हैं। तुम किसी को मत करना, क्योंकि सबका काम चल रहा है इसलिए कोई जा नहीं रहा है। मतलब बाहर से ले रहे हैं, नहीं तो वो लोग लाते हैं, अपना बेचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सरकार की जय हो बोलते हैं, कोई पता नहीं पाता। यानी प्रधान और गांव का वो एक दुष्टाधिराज जिसका नाम है मुखबिर, सब गांव में एक होते हैं, आपको बता दें। और सबसे ज्यादा घिनौनी हरकत वही गांव में करते हैं। कहीं उनका, वो सीधे चलते भी नहीं, उनका एक टांग टेढ़ी रहेगी या बवासीर रहेगा, कुछ न कुछ रोग उनको रहते हैं, लेकिन शाम तक उनकी व्यवस्था हो जाती है। बस उनका काम है जय हो जय हो जय हो, बस। मार खाते हैं सबसे ज्यादा गांव में। पुलिस एक्ट में, पुलिस रेगुलेशन, उन्हीं का नाम है मुखबिर। गांव में कोई अपनी पत्नी को मार दे तो वो सबसे पहले पहुंचते, बताओ क्या करना। सूखी लकड़ी पहले लाइन जलाने के लिए हम दे रहे हैं, आप ले जाओ, क्योंकि कल फिर दलाली थाने शुरू कर देते हैं। उसका खामियाजा वो नहीं भुगतते हैं, उसका खामियाजा उनकी पत्नी, उनके बच्चे भुगतते हैं सारे। कहीं बच्चे भी पकड़े जाएं, कहीं भी जाएंगे। लेकिन आपको आगे बढ़ना है गांव में तो उनका साथ देना पड़ेगा। नहीं, ग्रह होते हैं ना वो। तो हम लोगों ने संविधान के बारे में, संविधान और संविधानवाद। भारतीय संविधान में दिए गए सारे अधिकार व्यर्थ हैं जब तक कि उसे लागू करने की मशीनरी ना हो। यही मशीनरी ही संविधानवाद है। अनुच्छेद 32 और 226। अगर ये ना होता तो पूरा संविधान बेकार होता। सारे मूल अधिकार व्यर्थ हैं जब तक कि उसको लागू करने की मशीनरी, अर्थात संविधानवाद होना चाहिए। तो संविधान क्या है, संविधान और संविधानवाद में अंतर, ये चीज आपने पढ़ा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।